Hello student, I am VS Dwivedi. Welcome to my channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और वीडियो आखिरी तक देखें। बहुत आज के इस वीडियो में हम लोग ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन इन दोनों टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो फंक्शन होता है वो तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, फंक्शन बेसिकली जो आपका है वो अगर एक फंक्शन हम f(2) की डिफाइन करते हैं तो इफ इट इज द फंक्शन देन फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग टू सेट A मस्ट एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट इन सेट B। यूनिक एलिमेंट होना चाहिए और सभी वैल्यूज की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये आपके फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो फंक्शन में हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टाइप ऑफ फंक्शन में, ऑन टू फंक्शन। देखते हैं क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो अगर देखिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। एक सपोज मैंने सेट ए लिया, ठीक है, इस ए में सपोज मान लीजिए मैंने 4 एलिमेंट लिए हुए हैं और एक सेट मैंने आपका बी लिया हुआ है, इसमें भी आपको कुछ 4 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ऑन टू फंक्शन अगर ये होगा तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, सेट बी जो आपका है, सेट बी के सभी एलिमेंट फॉर ऑल एलिमेंट इन सेट बी दे आर इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है ना, तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए आपका जो है ये इससे एंगेज हो रहा है, इस तरह से अगर मैंने एक मैपिंग की सपोज यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं देख रहा हूं कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं they have unique image and all the elements are associated with at least one of the element in set B। तो ये ऑब्वियसली फंक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि एक एलिमेंट हमारा यहाँ पर सेट B में छूट रहा है, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो इस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिया है इट is not an image of any element in set A। जो भी आपके एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो ये एलिमेंट अगर आपका किसी एलिमेंट की इमेज होता, ठीक है ना, ये अगर किसी से एसोसिएटेड होता, इस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता। क्लियर होगा, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब यहां पर चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पर आपको दूसरी पिक्चर बनाई है, इसमें आपका एक सेट ए है, एक सेट आपका बी है। मैंने ए टू बी मैपिंग की, यहां पर एक फंक्शन एफ मैप किया है मैंने। सपोज मैंने यहां पे आपसे बोला कि इसमें कुछ 5 सपोज एलिमेंट है, ठीक है ना, ये देखिए, और बी में भी आपके पास कुछ सपोज 5 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने इसको सपोज इस तरह से मैंने ए टू बी मैपिंग की है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है इसमें ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं और ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। अब सेट बी की बारी आती है, तो सेट बी में अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो सेट बी का जो पहला एलिमेंट है उसके लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तीसरे एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है और इसके लिए भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि सेट बी में आपके जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं दे आर इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है ना, तो अगर सेट बी अगर पिक्टोरियली अगर हम देखें यहां पर तो कुल मिला के आप एक बात समझिए कि ए टू बी के हर एक एलिमेंट पे एरो आ रहा होगा। और अगर डेफिनेशन में अगर हम यहां पर बात करें सिंपल, तो आप बोलेंगे कि सेट बी के ऑल एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी, या हम लोग बोल सकते हैं
कि जो सेट बी आपका है इनके एलिमेंट आर इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सपोज मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने ए टू बी। तो अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एक सेट लिया सपोज यहाँ पर आपका ए 1, 2, 3, ठीक है, और एक सेट मैंने यहाँ पर लिया आपका बी लेट 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, तो सपोज मान लीजिए आपका जो एक फंक्शन है f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो मान लीजिए 1 आपका इंगेज है 4 से, 2 आपका इंगेज है 4 से एंड 3 आपका इंगेज है 5, ठीक है। अब बताइए जरा ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, जरा आप ऑब्जर्व करके देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1, 2, 3, ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट जो है उन सबकी एक यूनिक इमेज है। 1 की एक यूनिक इमेज है 4, 2 की यूनिक इमेज है 4, 3 की यूनिक इमेज है 5। डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। आप सोच रहे हैं यहाँ पर इमेज 2 है, तो ऐसा नहीं, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर आपका है, तो यहाँ पर भाई एक ही एलिमेंट नहीं है ना, 1 की 2 इमेजेस नहीं है। क्या है, 1 की इमेज एक ही है 4, 2 की इमेज एक है 4 एंड 3 की एक इमेज है 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक फंक्शन होगा। अब चेक करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। तो हम लोग समझ चुके होंगे थोड़ा सा कि आखिर में ऑन टू फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर ए टू बी एफ हमारा एक ऑन टू फंक्शन है, तो सेट बी के जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सेट ए के एटलीस्ट एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जरा 4 की बात करते हैं, तो 4 ऑब्वियसली 1 की इमेज है और 2 की इमेज है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 की, तो 5 हमारा 3 की इमेज है, क्लियर है। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 6 जो एलिमेंट आपका है जो बी में बिलोंग कर रहा है वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो 6 जो आपका है वो सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड या रिलेटेड नहीं है। इस केस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो हमारा है इसमें सेट बी के सभी एलिमेंट ये सेट ए के एटलीस्ट एक एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन आपका एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर होगा इधर, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, मान लीजिए मैंने एक f' फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपसे बोला 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6, क्लियर है कि नहीं। तो इस फंक्शन f' एक फंक्शन मैंने यहाँ पर a to b डिफाइन किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डेफिनेशन को। अगर फंक्शन आपका a to b ऑन टू फंक्शन होगा, उस केस में क्या होगा, सेट बी के सभी एलिमेंट जितने भी आपके एलिमेंट हैं, अगर कोई भी एलिमेंट आपका सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इट इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। ये आपके जो एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, सभी एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट की कम से कम इमेज होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहां पर देखते हैं ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऑब्वियसली ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर यहां पर देखते हैं कि क्या 4 हमारा जो है वो किसी एलिमेंट की इमेज है, तो बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 4 आपका है वो 1 की इमेज है, क्लियर है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो 5 आपका है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो आपका 5 है वो भी 2 की इमेज है, और अगर 6 को आपने देखा तो वो भी 3 की इमेज है। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली बात करें तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर है। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इज ऑन टू फंक्शन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से हमने एक बात ऑब्जर्व की कि ऊपर वाला जो आपका फंक्शन मैंने लिया हुआ है, इस ऊपर वाले फंक्शन में क्या नोटिस किया कि जब इस फंक्शन की हम रेंज निकालेंगे,
है ना। रेंज पता है आपको क्या होता है इन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में? रेंज क्या होता है? सेट ए टू बी अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहां पर अगर आप सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा 4,5 का, ठीक है। और जो आपका कोडोमेन दिया गया, कोडोमेन क्या होता है? अगर आपका एक फंक्शन आप एफ ए टू बी डिफाइन करते हैं तो सेट बी आपका कोडोमेन होगा। तो हम पहले वाले केस में अगर देख रहे हैं तो इसमें जो रेंज आपकी है वो सबसेट ऑफ बी है, यानी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। बट जब हम सेकंड फंक्शन में बात करते हैं तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो आपकी रेंज है ये सेट बी के इक्वल आ रही है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप एक पॉइंट ध्यान रखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन आपका एफ ए टू बी ऑन टू फंक्शन होगा या सब्जेक्टिव फंक्शन अगर आपका होगा तो उस केस में उस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। देखते हैं जरा, अगर डेफिनेशन अगर इस बात की समझना चाहें तो क्या होगी डेफिनेशन, देखते हैं जरा यहां पर। देखिए, इफ द फंक्शन f a to b, if f is a function defined on a two set a to b mapping from a to b, क्या होगा इस केस में बताइए? ऑन टू फंक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग? if each element in set b, if each element in set b यानी कि कोडोमेन है ना, यानी कि कोडोमेन में जो भी आपके एलिमेंट है, each element in set b is the image of at least one element in set A, then we say that f is onto function or a subjective function, क्लियर है? देखिए जरा क्या है लिखा है मैंने, अगर आपका एफ ए टू बी एक ऑन टू फंक्शन होगा तो सेट बी के ईच एलिमेंट के लिए क्या होगा? ईच एलिमेंट इन सेट बी इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए, देन वी से दैट द फंक्शन इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। क्लियर है? तो यहां पर हम सिंपल बात करें, जो मैंने फंक्शन डिफाइन यहां पर किया था वो क्या था आपका? एफ ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन। क्या होगा इस केस में? इस केस में आपका जो एफ ए होगा, एफ ए क्या होता था? रेंज, है ना, रेंज ऑफ फंक्शन। तो एफ ए जो आपका होगा वो सेट बी के बराबर होगा। या सिंपली अगर यहां पर लिखें तो आप लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो रेंज जो आपकी फंक्शन की होगी वो कोडोमेन के इक्वल होगी, ठीक है। तो रेंज का जो सेट निकल के आपका आएगा और जो कोडोमेन आपका सेट दिया होगा, ठीक है। अगर आपको एफ ए टू बी एक फंक्शन दिया गया है तो उसकी कोडोमेन दे रखी होगी आपको। अगर ऑन टू फंक्शन आपको वहां पर चेक करना है तो फंक्शन की मैपिंग में आपको पूरा एफ ए टू बी पता होगा कि एफ ए टू बी कहां से कहां तक डिफाइन है। और अगर आपको सेट बी दिया गया है तो सेट बी ही हमारा फंक्शन का कोडोमेन होगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। एवरी पॉलिनोमियल
of odd degree is an onto function on the set of रियल नंबर। ठीक है, अगर हम ऑल रियल नंबर की बात यहां पर करते हैं तो जितने भी आपके ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे दे ऑल आर ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको पॉलिनोमियल का आइडिया होगा तो यहाँ पे देखिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की अगर हम बात यहाँ पे करें तो जैसे मैंने आपको सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ली है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं छोटे से। मैंने सपोज पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3 एक पॉजिटिव स्लोप की लाइन होगी, इसका y इंटरसेप्ट 3 है। तो आप अगर अप्रोक्सीमेट ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्चुअली में ये कुछ एक लाइन इस तरह से बनेगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये आपका डिफाइन फॉर ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना? तो अगर ये मैंने डिफाइन किया है कि px आपका फंक्शन है, अगर ये आपका r2 r में डिफाइन करता है, अब चेक करते हैं कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जो लाइन आपको दे रखी है ना, जो लाइन आपको दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो ये भाई y एक्सिस में क्या होगा, ये प्लस इंफिनिटी को यहाँ पे इंक्रीज करती जाएगी, और जब लेफ्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो ग्राफ आपका होगा वो माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करता जाएगा। क्लियर है? तो जब आपका x कहां पे टेंड करेगा, जब आपका x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना। और जब आपका फंक्शन, जब x की वैल्यू आपकी जो है वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी, उस केस में जो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो आपकी माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी। तो ओवरऑल जब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पूरी वैल्यूज आ रही है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं होता, एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे, जो आपका मैंने फंक्शन लिया हुआ है, इसकी जो वैल्यूज आपकी होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऑल वैल्यूज y टेंडिंग टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू y टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी आपकी वो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी टेंड करेगी, और x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर y की वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी टेंड करेगी। तो उस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको एक और मैं बता देता हूँ ऑन डिग्री का फंक्शन आपका, सपोज मैंने आपको पढ़ा होगा आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अगर ये आपका फंक्शन है, इट इज डिफाइंड, सपोज ये आपने जो मैंने फंक्शन लिया है, इट इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल। देखते हैं क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपको याद होगा कि एक्स क्यूब फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो ऑल एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आपकी होती है, ठीक है ना, जब आपका एक्स माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो एक्स क्यूब कहां टेंड करेगा, एक्स क्यूब आपका माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। बट जब आप एक्स की वैल्यू को प्लस इंफिनिटी टेंड कराएंगे, उस केस में एक्स क्यूब की वैल्यू प्लस इंफिनिटी टेंड करेगी। अगर आपको ग्राफ पता हो इसका तो आपको शायद याद होगा, ग्राफ हमारा कुछ एक्स क्यूब का इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर हमारा एक्स है, ये आपका y है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपका x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारा जो y है वो कहां टेंड कर रहा है, वो प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर देखें x अगर आपका माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो y आपका माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका होगा इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर है? तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। एल्जेब्रिकली इस बात को भी हमने समझा आपका कि जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया गया यहाँ पर एक्स क्यूब, अगर x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी होगा तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो आपकी होगी, जो फंक्शन की वैल्यू आपकी होगी वो प्लस इंफिनिटी टेंड करेगी। और अगर आपकी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी, उस केस में एक्स क्यूब की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगी। तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये आपकी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, ये भी आपका एक ऑन टू फंक्शन होगा और ये भी आपका एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है?
एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। कई सारे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर यहीं पे चलिए, अच्छा मैं पॉलिनोमियल में ही बात करता हूँ कि सर जो इवन डिग्री के जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो ऑन टू क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब जरा डिस्कस करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैंने सपोज एक फंक्शन आपका डिफाइन किया f(r)(r) और जो fx की आपकी डेफिनेशन है ये आपकी मैंने दे रखी है आपको x², क्लियर है। तो अगर आपको याद होगा कि जो आपका स्क्वायर फंक्शन होता है इट इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, x=0 पर वैल्यू उसकी 0 होती है। अब यहां पर एक बात बताइए मुझे, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। अब बताइए जरा मुझे, जब आपका x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा उस केस में जो आपका fx है वो टेंडिंग टू कहां होगा, वो टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी होगा। और यहां पे भी अगर हम बात करें तो x टेंडिंग टू अगर आपका माइनस इंफिनिटी है तो y टेंडिंग टू आपका या fx टेंडिंग टू आपका कितना होगा, माइनस नहीं प्लस इंफिनिटी ही होगा, इवन पावर है ना, तो माइनस इंफिनिटी की पावर अगर इवन होगी तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है भाई, वो 0 है। x स्क्वायर फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। इसके बाद क्या है, ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आप लेफ्ट यहाँ पे देखिए टेंडेंसी की बात करेंगे अगर आप, तो माइनस इंफिनिटी से जब हम 0 की तरफ टेंड करते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा डिक्रीजिंग होता है, बट उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ रीच करती है ना। और जब आप 0 से इंफिनिटी की तरफ जाते हैं तो x स्क्वायर फंक्शन आपका जो होगा वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ रीच करेगा, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल टेंडेंसी की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। और x लेस देन 0 की अगर बात करेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और x ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये ओवरऑल फंक्शन का सेट ऑफ और ये नंबर आपको दिया गया है, ये फंक्शन आपका ऑन टू होगा क्या भाई, इसकी रेंज क्या है बताइए आप, रेंज इसकी जो होगी वो 0 टू इंफिनिटी होगी, है ना। और जो आपको कोडोमेन इसकी दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो क्या दे रखी है, कोडोमेन इसकी आपको दे रखी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहां पर क्या है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो आपका जो f दिया f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है। अब तो एक बात यहां पर जनरल आप दिमाग में सेट मत कर लीजिएगा कि स्क्वायर फंक्शन जो आपका होता है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ठीक है। क्या चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब हमारा जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, ठीक है, अगर वो ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वहां पर कोडोमेन अगर आपकी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर ली जाएगी, उस केस में वो फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार सपोज मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया आपका f(r2) r+, ठीक है। यहां पर मैं पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग 0। यहां पे जो आपका r+ सेट है, ये क्या है, r+ सेट आपका जो है वो आपका एक्चुअली में सिंपल सी बात मैं इसे इंटरवल फॉर्म में लिख देता हूं, r+ एक्चुअली इक्वल टू 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो अगर इसी फंक्शन की अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या बनेगा, आपका एक्स स्क्वायर बनेगा, फंक्शन वही रहेगा, डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, ग्राफ भी आपका एग्जैक्टली वैसा ही होगा, बट यहाँ पर जो मैपिंग दे रखी है वहां पर आपको कोडोमेन का जो सेट है वो चेंज कर दिया गया ना। क्या कर दिया गया, r+ पॉजिटिव रियल नंबर दे दिया गया है। इस केस में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो वही बात होगी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर fx आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर y भी हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर, अगर कि यहाँ पर जो मुझे रेंज आएगी इस क्वेश्चन की, रेंज आपकी क्या आएगी, इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो भी भाई चेंज नहीं होगी ना। रेंज आपकी क्या रहेगी, रेंज आपकी आएगी 0 टू इंफिनिटी आएगी, है ना, रेंज आपकी होगी। कोडोमेन हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, कोडोमेन आपको भी दे रखी है 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, रेंज इज
इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दे रखा है। तो यहां पर अगर हमने देखा कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है, तो अब ये फंक्शन देखो कैसा हो गया, अब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आपको जो fx दिया गया है, fx इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका है ना। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज आपको कोई भी फंक्शन दिया गया, उसकी आपको डेफिनेशन दे रखी है, f(a2) भी आपका एक फंक्शन डिफाइन है, y इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो अगर आपको जनरली अप्रोच लगानी है कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में सिंपल हम सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं कि अगर उस फंक्शन का सपोज हमें ग्राफ मालूम है ना, अगर आपका उसको ग्राफ अगर आपको उसका मालूम है, तो हम उस केस में उस ग्राफ से उसकी रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, ग्राफ से रेंज कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका फंक्शन का ग्राफ दिया गया होगा, उस ग्राफ को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। कहां प्रोजेक्ट करेंगे, ऑन द y एक्सिस। तो ग्राफ को जब हम y एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू y एक्सिस। जो y एक्सिस पर आपको जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी, तो वो सेट आपका फंक्शन की रेंज होगा। और अगर आपका फंक्शन a to b डिफाइन है, अगर आपका फंक्शन a to b डिफाइन है, तो जो प्रोजेक्ट करने के बाद y एक्सिस पर जो आपको वैल्यूज मिली है ना, जो रेंज ऑफ फंक्शन है, और सेट b जो दिया गया आपको, अगर वो इक्वल आ रहा है, उस केस में आपका फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो आप और भी ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बात आती है यहां पर कि अगर मुझे किसी भी ऑन टू फंक्शन की टेस्टिंग करनी है, भाई ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया है ना, तो बेसिक अप्रोच आपकी क्या होगी, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी फंक्शन टेस्ट करना है कि गिवन फंक्शन आपका गिवन कोडोमेन में ऑन टू है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, सिंपल सी बात है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया है, अगर आपका कोई भी फंक्शन f(a2b) ऑन टू फंक्शन है, तो y इक्वल टू fx जो आपको डेफिनेशन दे रखी है फॉर सेट ऑफ x बिलोंग्स टू a, है ना। a to b मैपिंग है आपकी, और डोमेन क्या है आपकी, ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। तो अगर आपका सेट x बिलोंग्स टू सेट a आपको लाई कर रहा है वहां पे, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, आप फंक्शन में जो आपको फंक्शन दिया गया है fx, आप उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेते हैं y इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब y इज इक्वल टू fx में उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मैथमेटिकल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया, और वो कुछ y में जो भी डेफिनेशन आई, वो सपोज gy है ना, तो y इक्वल टू fx दिया गया था, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके सिंपल x इज इक्वल टू कुछ gy में एक्सप्रेस कर दिया, क्लियर है। तो अब वहां पर क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a करेंगे ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a हम लोग का जो gy आएगा, तो gy को हम लोग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए जब डिफाइन करेंगे, तो वहां से जो आपके y आएंगे, ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, है ना। तो जितने भी y का जो कलेक्शन आएगा आपका, वो सेट b के बराबर अगर आता है, कोडोमेन के अगर इक्वल आता है, उस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम छोटी सी बात यहां पर करते हैं, तो देखते हैं कि मेथड टू टेस्ट ऑन टू फंक्शन बहुत सिंपल है। एंड ऑन टू फंक्शन, तो हम लोग अगर कोई फंक्शन मुझे ऑन टू प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक फंक्शन दिया गया, एक मैपिंग हमें दे रखी है f(a2b), ये आपको अगर एक मैपिंग दे रखी है, आपको एक फंक्शन दे रखा है सपोज y इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, इसको y इज इक्वल टू fx मान लेंगे, ठीक है। y यहाँ पर एक आपका कोई आर्बिट्री एलिमेंट आपका होगा इन सेट b, ठीक है। y आपको कहां बिलोंग करेगा, y आपका सेट b में बिलोंग करेगा। अब अगला स्टेप जो आपका होगा, यूजिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग मैथमेटिकल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे अपनी डेफिनेशन में, और हम लोग यहां पर x को इन टर्म्स ऑफ
y लाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने y इक्वल टू एफ एक्स का यूज करके जो डेफिनेशन थी आपकी उससे मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया है। तो यहां पर अब आपका जो x होगा ये क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ऑल implies all y belongs to b। अगर जो भी आपको x belongs to a के लिए सेट ऑफ जो y निकल के आ रहे हैं, if they all are belongs to b, इस केस में क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आपका हो जाएगा यहां पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर आपका किसी भी फंक्शन में जो फंक्शन आपका a टू b डिफाइन है, अगर उस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाएगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको सिंपल एक छोटा सा प्रोसेस करना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर। मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको मैंने फंक्शन डिफाइन किया मैंने एफ आर टू आर, ठीक है। और आपसे कहा गया है जो आपका फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन आपकी वो मैंने सपोज ली है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। क्लियर, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। तो यहां पर अगर आपको इसको ऑन टू प्रूफ करना है तो हम लोग एनालिटिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्या स्टेप आपका होगा कि जो मुझे डेफिनेशन यहां पर दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एफ एक्स को हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट लेट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, इसकी हेल्प से हम लोग x निकालेंगे तो x आपका यहां से आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा आपका x बिलोंग्स टू क्या लिया है मैंने, r लिया हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग यहां पे बोलेंगे तो आप बोलेंगे y माइनस 2 अपॉन 3 बिलोंग्स टू r। तो ये आपका रियल कब होगा, देखिए 3 आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज एक नॉन जीरो नंबर है, y माइनस 2 जो है ये आपका रियल कब होगा, फॉर ऑल i बिलोंग्स टू r। तो ये आपका रियल कब होगा, y बिलोंग्स टू r के लिए हो जाएगा। इसका मतलब है जो रेंज आपकी होगी इस फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, वो आपकी ऑल रियल नंबर हो जाएगी। अब यहां पर आपको कोडोमेन मैंने क्या दे रखी है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पे बात करें तो क्या मिला आपको, यहां पे आपको मिल रहा है रेंज जो आपकी है वो कोडोमेन के बराबर आ रही है, ठीक है। तो कोडोमेन के अगर बराबर आ रही है तो जो आपको एफ एक्स मैंने फंक्शन दिया है एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं, यहां पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, और ये आपका जो डिफाइन है ये आपका डिफाइन है फॉर x बिलोंग्स टू, या मैं डेफिनेशन लिख देता हूं उसकी, f r माइनस 4 टू r, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन आपका चेक करना है मुझे आपका ऑन टू है या नहीं है, तो देखते हैं जरा क्या होगा इसके लिए। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ एक्स को y लेट करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 होगा। यहां से अगर मुझे x निकालना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y x प्लस 4y इज इक्वल टू x माइनस 3 मिलेगा। यहां से x के टर्म आप एक्साइड करते हैं तो x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 मिलेगा, माइनस 3 माइनस का 4y हो जाएगा। यहां से आपको x मिलेगा, माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 4y प्लस 3 अपॉन y माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x आपका क्या है, x आपका दिया गया मुझे रियल नंबर, ठीक है। तो x की वैल्यू भाई माइनस 4 नहीं हो सकती। देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 4 रखेंगे तो माइनस का 4y और प्लस का 4 आएगा, तो माइनस का 4y कट जाएगा। देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं हम लोग, क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, और a क्या है यहाँ पर हमारा, a जो आपको दिया गया वो दिया गया r माइनस, एक एलिमेंट आपको माइनस किया गया माइनस 4, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 4 लेनी नहीं है। तो बाकी x की वैल्यूज क्या है, रियल नंबर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये जो फंक्शन आया है y के टर्म्स में, जो आपकी डेफिनेशन आई है
-4y+3 अपॉन y-3 ये बिलोंग्स टू आपकी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू ए होनी चाहिए। ए मतलब r -4 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर ये रियल करना है मुझे, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपने y की वैल्यू 1 ले ली तो ये जो टर्म आपका है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज y नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो y की ओवरऑल वैल्यू आ जाएंगी वो आपकी आ जाएगी और रियल नंबर -1 है। ठीक है, अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि सर आपने केवल रियल के लिए इसको देख लिया है, क्या ऐसा नहीं हो सकता इसकी वैल्यू -4 हो जाए? तो आप देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि x की वैल्यू कभी भी -4 नहीं होनी है। तो ये जो y मैंने लिया हुआ है इसमें आपका ऐसा कोई y इंक्लूड ना हो जाए जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -4 आ रही हो। तो आप ओरली इसको चेक करिएगा, आप अगर इसको इक्वल टू -4 करेंगे तो आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार चेक करके आपको दिखा रहा हूं। अगर सपोज मैंने -4y+3 अपॉन y-1 को जब मैंने -4 के बराबर किया तो यहां से देखिए आपको कोई y मिलेगा क्या, -4y-3 इक्वल टू -4y और +4 आ जाएगा। तो यहां से देखिए आपको कोई भी y -3 इक्वल टू +4, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -4 के लिए कोई भी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे y आए हैं ये ओवरऑल इस फंक्शन की रेंज है। क्लियर है? तो यहां पर एक बात बताइए मुझे, जो हमारी रेंज आ रही है फंक्शन की, रेंज क्या आ रही है आपकी और r-, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन क्या दे रखी है? कोडोमेन आपको दे रखी है ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन अगर आपको ऑल रियल नंबर दे रखा है इसका मतलब है कि रेंज जो आपकी है इस फंक्शन की वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। और अगर ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसका मतलब जो हमारा फंक्शन f(x) होगा इज नॉट ऑनटू। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ऑनटू का कॉन्सेप्ट होता है जाकर। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया गया है और मुझे ऑनटू की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग जो भी आपको f(x) दिया जाएगा उसको हम एक आर्बिट्री एलिमेंट y के इक्वल मानेंगे, y इज इक्वल टू f(x), और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जो भी आपकी y इज इक्वल टू f(x) की इक्वेशन होगी उसकी हेल्प से हम लोग x को इन टर्म्स ऑफ y लाते हैं और x बिलोंग्स टू डोमेन। x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग gy को एडजस्ट कराते हैं। अब gy को करस्पॉन्डिंग डोमेन की जब आप एडजस्ट कराएंगे तो वहां से कुछ आपको सेट ऑफ y मिलेंगे। ठीक है, जो आपको सेट ऑफ y मिलेंगे वो आपके अगर कोडोमेन के बराबर आ रहे हैं, यानी सेट ऑफ y मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, और अगर रेंज ऑफ फंक्शन हमारी कोडोमेन के इक्वल आ रही है उसी केस में हमारा फंक्शन ऑनटू फंक्शन होगा। और अगर रेंज हमारी कोडोमेन की सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है f(r2) आपको जो डोमेन दे रखी है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 दे रखी है, और जो फंक्शन की डोमेन आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है r एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको यहाँ पर जो f(x) दिया गया है ये आपको दिया गया x/(x+1)। तो देखिए डोमेन में x = -1 क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो हमारा जो f(x) होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑब्वियसली हम लोग डोमेन में वो पॉइंट एलिमिनेट कर देते हैं जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर -1 नहीं लिया गया है। अब यहाँ पर हमें कोडोमेन जो दे रखी है और रियल नंबर एक्सेप्ट 1 दे रखी है। चेक करते हैं ये ऑनटू फंक्शन हमारा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे y इज इक्वल टू f(x). ठीक है, तो y इज इक्वल टू f(x) जब आप लिखेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, yx + y इज इक्वल टू x,
x को एक साइड लेके आते हैं तो yx माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, x कॉमन लिया y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई, x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, अब यहां से हमारा x क्या बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू r माइनस वन कर रहा है। तो ये जो आपका टर्म होगा ये क्या है, आपका x है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन ये बिलोंग्स टू r माइनस माइनस वन करेगा। अब भाई ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है ना, सबसेट ऑफ रियल नंबर अगर ये है तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका रियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रियल कब होगा, ये आपका रियल कब होगा, व्हेन y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी y नॉट इक्वल टू वन। तो यहां से जो रेंज आपकी होगी फंक्शन की, रेंज ऑफ f(x) ये आपकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब फिर से आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि माइनस वन की वैल्यू तो नहीं हो जाएगी, माइनस वन इसमें इंक्लूडेड है ना, माइनस वन इसमें सॉरी रेंज में तो नहीं, रेंज में भी इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर डोमेन में अगर आपका पॉइंट माइनस वन यहां पर है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इसकी वैल्यू एक्स की इसकी वैल्यू कोई माइनस वन तो नहीं होगी, ये बात देखनी होगी। क्या कोई ऐसा वाई एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है जिसके लिए भाई इसमें से कोई ऐसा वाई हो जिसके लिए ये आपका माइनस वन हो जाए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, देखते हैं जरा यहाँ पे क्या होगा। अगर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन को हम लोग इक्वल टू वन करते हैं तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस इज इक्वल टू वाई माइनस वन मिलेगा, सॉरी वन मिलेगा यहाँ पर। माइनस वाई इज इक्वल टू सॉरी माइनस वन के इसके बराबर करना है, किसके बराबर करना है, माइनस वन के बराबर करना है। तो जब ये आपने बराबर किया तो यहां से मिलेगा माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जीरो इज इक्वल टू वन, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर ये आपका पॉसिबल नहीं, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी भी माइनस वन नहीं होगी। इसका मतलब है ऐसा कोई वाई आपका इस रेंज में इंक्लूड नहीं है जिसके लिए ये वैल्यू माइनस वन हो जाए। अब यहां पर देखिए मुझे क्या दिया गया है, रेंज आपकी कितनी निकल के आई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। और जो हमें क्वेश्चन में कोडोमेन आपको जो दे रखी है वो आपको दे रखी है यही ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है। तो रेंज इक्वल टू अगर आपका कोडोमेन आ रहा है इसका मतलब जो आपको फंक्शन दिया गया है ये कैसा हो जाएगा, f(x) इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये आप यहां से इस तरह से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन छोटा सा और देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है उसमें f(a2) भी डिफाइन किया गया है। ए आपका जो सेट है वो आपका क्लोज इंटरवल वन टू इंफिनिटी है और कोडोमेन आपकी फंक्शन की ये भी क्लोज इंटरवल वन टू इंफिनिटी है। जो आपको f(x) दिया गया है इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, चेक करना है मुझे फंक्शन हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग एक y इज इक्वल टू f(x) मानेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू f(x). अब हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस वन ले, दोनों साइड में log ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक इट log विद बेस 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा log y बेस 2, यहां पर हम लोग लिखेंगे log 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस वन, इसका भी बेस 2 होगा। तो log 2y, ये आपका प्रॉपर्टी होती है हमारी कि log में अगर आपका बेस ए कोई भी नंबर यहां पर है b टू द पावर n, तो n आपका आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आपका x इंटू एक्स माइनस वन जो है ये आपका आगे आ जाएगा। अब log 2 बेस 2 पर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको हो जाएगा log 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, अगर इसके बाद हम लोग यहां पर बात करें मुझे x निकालना है, क्लियर है। तो x जब आपको निकालना तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस log y बेस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो x में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो x को निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ y हम लोग
सीधा चार फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपका जब आप निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग पार्ट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं 1, b आपका हो जाएगा -1 और c आपका हो जाएगा माइनस लॉग y बेस 2। तो हम लोग यहाँ पर x निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से जब आपने x निकाला तो माइनस का b आपका -1 यानी +1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a यानी कि 1 इंटू c आपको दिया गया माइनस लॉग y बेस 2, ठीक है, अपॉन 2a। तो a आपको दिया गया है 1, तो यहां से आपका जो x निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2। क्लियर है। अब यहां पर देखिए एक बात कि आपको x कैसा दिया गया है, आपको जो x दिया गया है वो 1 to इंफिनिटी दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x यहां पर सिलेक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन वाला। तो यहां पर जो x हमें लेना होगा वो कौन सा लेंगे, 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2 लेंगे, ठीक है ना। ये वाला लिया जाएगा। माइनस वाला क्या होगा कि ऑलवेज आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब y वैल्यू की हम लोग 1 से बड़ी लेंगे, है ना, y से वैल्यू जब हम 1 से बड़ी लेंगे, बेस भी आपका 2 से बड़ा है, तो log y बेस 2 1 से बड़ी जब वैल्यू होगी तो ये भी 1 से बड़ा आएगा, और जब ये 1 से बड़ा आपका आएगा तो 4y बड़ा होगा, तो ये वैल्यू हमारी जो 1 प्लस और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 आएगी तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। 1 माइनस ग्रेटर देन 1 वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2 x नहीं लेंगे। क्लियर है। कौन सा लेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन डोमेन जो x आपका यहाँ पर पॉसिबल है वो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2 होगा। अब यहां पर देखिए x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी, है ना, ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये रियल कब होगा भाई, x तो रियल तब होगा जब ये भी रियल हो, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2, ये भी आपका बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी होना चाहिए। क्लियर है कि अब ये तो रियल सेट है ना, रियल का सबसेट है, तो ये भी रियल होना चाहिए। अब ये रियल कब होगा, ये रियल आपका होगा व्हेन 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिए जरा, 4 लॉग y 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और यहां से log y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, बेस 2 है हमारा, तो log बेस 2 जब होता है तो कैसा हमारा भाई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर -1/4 से हमें बड़ा लेना है तो y की जो वैल्यू आपकी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया गया, मुझे 1 दिया गया है। तो 1 पे जब हम बात करेंगे तो 1 पे हमारा ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0 2 की पावर 0 यानी 1। तो fx की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो ओवरऑल इसकी जो रेंज पॉसिबल थी वो ये थी, लेकिन उसके लिए डोमेन मुझे सफिशिएंट नहीं दे रखी है, ठीक है ना। डोमेन में कुछ वैल्यूज आपकी x की छूट गई हैं, जो वैल्यू हमारी 2 की पावर -1/4 से लेकर 1 तक की y की वैल्यूज देगा, वो x की वैल्यूज को डोमेन में लिया नहीं गया है। तो हम लोग यहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे। अच्छा, अब अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, इसकी जो एक्चुअल रेंज होगी ना आपकी वो यही होगी, ठीक है। अगर आपको जरा भी डाउट है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ से कि फिलहाल इसको यहाँ में समझा देता हूँ, उसके बाद इस पॉइंट को आगे अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो फिलहाल में यहाँ पर जो उसकी रेंज आएगी वो रेंज आपकी हो जाएगी 1 to इंफिनिटी, और रेंज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो रेंज आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, fx आपका हो जाएगा ऑन टू, ठीक है, fx आपका एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा।
चलिए एक बात क्लियर कर देते हैं हम आपको कि भाई यहां पर कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -1/4 है, तो इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो तो भाई कहां से कहां तक होनी चाहिए। वो आपको लग रहा होगा कि y जो आपका है यहां से y बिलोंग्स टू, ये आपको होना चाहिए 2 की पावर -1/4 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए, पर ये रेंज तो है नहीं ना, ये रेंज तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बाकी वैल्यूज कहां जाएंगी। तो इसका मतलब है, देखिए जरा कैसे इसको चेक करते हैं। अगर आप यहां पर बात करें कि जो ओवरऑल फिक्स कंडीशन आपकी है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y बेस 2 अपॉन 2। तो ये आपको क्या लेना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस 4 log y बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये 1 जब इधर जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी में अगर दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 प्लस 4 log y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से आपको मिलेगा 4 log y 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा log y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से क्या होगा, y बेस ग्रेटर देन है तो इक्वलिटी रिमेन सेम, y ग्रेटर देन इक्वल टू की पावर 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप यहां से एक्चुअल कंडीशन निकाल सकते हैं, क्लियर है 1। तो आप यहां से एक्चुअल कंडीशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। यहां से केवल यहां से कौन सी रेंज निकली, अगर आपकी इसकी इस फंक्शन की एक्चुअल डोमेन ली जाती है, ठीक है। एक्चुअल डोमेन में इन्होंने 0 से स्टार्ट इसको नहीं किया है, ठीक है ना। तो भाई ये वैल्यू हमारी कब होगी जाकर, वो आप जब इसमें x रखेंगे तब आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर इसकी कंप्लीट डोमेन ली जाती, मतलब अगर ये फंक्शन आप सेट ऑफ रियल नंबर में ओवरऑल डिफाइन करते, तब जाके इसकी जो रेंज है वो आपकी यही वाली रेंज होती। लेकिन हमें यहाँ पर जो x दिया गया है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो जब हम लोग x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे तो वहां से आपको y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का, जब आप इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में आपको y क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और अगर आप y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसकी जो रेंज होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, y आपकी जो रेंज आएगी वो आपकी 1 टू इंफिनिटी हो जाएगी, जो कि क्या इक्वल टू कोडोमेन है। और कोडोमेन है तो भैया फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इनटू फंक्शन क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ऑन टू फंक्शन जानते हैं, ठीक है ना, तो ऑन टू फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू फंक्शन आपने बताया मुझे कि अगर आपका f(a) एक फंक्शन है y इक्वल टू fx, अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो b में लाई करने वाले सभी एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, एटलीस्ट एक एलिमेंट की इमेज होने चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन जो आपका इनटू फंक्शन है, ठीक है, जो आपका इनटू फंक्शन है बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा, f(a) is an into function if it is not onto। तो जो फंक्शन आपका onto नहीं होगा वो फंक्शन आपका into हो जाएगा, क्लियर है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पर एटलीस्ट वन एलिमेंट B belongs to B which is not image of any element in set A, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी फंक्शन इनटू है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कि भाई
ऑन टू की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि सभी बी, जितने भी आपके एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं वो एटलीस्ट किसी ना किसी एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इन सेट ए, और इनटू में क्या हो जाएगा कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लाई कर रहा होगा जो सेट ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर कि अगर मुझे इनटू फंक्शन निकालना है तो बेसिकली अगर मैंने पता कर लिया कि वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अभी जो पीछे हम लोगों ने एग्जांपल देखे हैं उनमें जो भी फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन नहीं थे दे ऑल आर इनटू फंक्शन। ठीक है? तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ध्यान रखिएगा। इनटू फंक्शन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑन टू फंक्शन डिस्कस किया, ग्राफिकली एनालिटिकली ऑन टू फंक्शन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो हम कैसे चेक करेंगे वो फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है, और दूसरा फंक्शन हमने चेक किया इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन हमारा क्या होता है, जो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा उस फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। f a to b if f a to b is an onto function, then it is not into function। ठीक है? if f a to b is onto function then it is not into function। ठीक है? अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा आप लोग यहां पर कि अगर आपका एक फंक्शन आपको दिया गया एफ ए टू पी, ठीक है, ये आपका अगर एक फंक्शन है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके ए में m है और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके बी में n है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू सिग्मा n r equal to 1, sigma r equal to 1 to n minus 1 to the power n minus r minus 1 to the power n minus r into ncr into r to the power m। ठीक है? तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है? अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने हैं, बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो इसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी कितने होते हैं? n टू दी पावर n, है ना? इससे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप माइनस कर देंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r ncr इंटू r टू दी पावर m। ये आपके टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।